कल्याण की भावना में आपकी कल्याण की भावना निहित है, उसी में है, समाविष्ट है उसका। निश्चित रूप से आप एक नए रास्ते की ओर चल रहे हैं, लेकिन रास्ता बहुत सुगम है। अगर आपका मन साफ है, ये रास्ता बहुत सुगम है, एकदम सरल है, जटिलता है ही नहीं। इतना सरल है, इतना सरल है कि आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा है कोई जटिल काम है ये। सत्य से सरल कुछ भी नहीं, और असत्य से कठिन दूसरा कोई काम है ही नहीं। असत्य के लिए बहुत आडंबर करने पड़ते हैं, सत्य के लिए कोई आडंबर नहीं। चाहे जहाँ बैठ जाओ, चाहे जिससे मिल लो, चाहे जहाँ चले जाओ, असत्य के लिए फिर आडंबर है। बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े ढोल ताशे नगाड़े, मजमा, हैं? सत्य के लिए कुछ भी नहीं। सत्य के लिए लोग कहते हैं ना, सत्य की खोज, ये वाकई गलत है। हमेशा खोज आप असत्य की कर सकते हैं, सत्य तो हमेशा सामने रहता ही है। सत्य तो साथ में ही है, सत्य तो लेके ही घूम रहे हैं। दृष्टि नहीं जा रही केवल आपकी। अगर आपका गेस्टाल्ट केवल चेंज हो जाए, आपकी दृष्टि केवल परिवर्तित हो जाए, तो सब कुछ यही है। दृष्टि जब तक परिवर्तित नहीं होती तब तक लगता है कि कुछ खाली है। जहाँ दृष्टि परिवर्तित हुई, सब भरा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लोक कल्याण के दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है। ये आप पहला चरण है, आपकी पहली सीढ़ी है आपकी। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। तैयार हो जाएं सभी लोग, अपनी दोनों हथेलियां अलग अलग करके रखें, अपने पैरों पे अलग अलग, आंखें बंद करेंगे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, गुरु माता को प्रणाम कर लें, बाबा को प्रणाम कर लें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमें शरण में लेकर हमें तंत्र दीक्षा में दीक्षित करने की कृपा करें। हम आपके समक्ष संकल्प लेते हैं कि मैं सदैव अपने इस जप तप और प्राप्त विद्या और शक्तियों का प्रयोग मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही करेंगे और सदैव इसके लिए तत्पर रहेंगे। कभी भी किसी का अनिष्ट करने की नियत से कोई कार्य इच्छा नहीं करेंगे। हम सदैव लोक कल्याण की भावना से ही कार्य करते रहेंगे। यदि हम कभी किसी का अनिष्ट करने की कोशिश करें तो कृपा करके हमें इस दुष्मार्ग से बचाने की कृपा करिएगा और हमारी सभी शक्तियाँ दरबार में जमा कर लीजिएगा, ताकि हम किसी का अनिष्ट करके अपनी मुक्ति का मार्ग बंद न करने पाएँ। हम सदैव आपकी शरण में हैं, शरण में रहना चाहते हैं, शरण में रहेंगे। आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हमें आप सतमार्ग पर चलाते रहने की कृपा करते रहेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए।
इन सभी लोगों को इनके परिवार से तोड़ करके डीएनए की ऊर्जा पथ से तोड़ दिया जाए सभी लोगों को। ओम शिव अलग किया जाए तोड़ के सभी को। और इन सब का ऊर्जा का पथ, डीएनए का ऊर्जा पथ बिल्कुल अलग और अकेला बना दिया जाए। ओम शिव सदा सदा के लिए अलग कर दिया जाए कुल से तोड़कर। और इन सभी को शिवलोक से जोड़ दिया जाए छोर से। सदा सदा के लिए जोड़ दिया जाए। ओम शिव सभी के कपाल खोल दिए जाए, आज्ञा चक्र और मूलाधार खोल दिया जाए। प्रहार सबकी स्थूल सफाई कर दी जाए, गंदगी निकाल दी जाए। नष्ट कर दी जाए स्थूल रूप से सारी गंदगी, सदा सदा के लिए स्वस्थ कर दिया जाए। मेरे 3 बोलते एक साथ निकाल के बाहर कर दे। 1 2 3 शिव। इसीलिए इन्हीं लोग के लिए बनी है तंत्र दीक्षित। खड़ग है माँ, बैलेंस वापस शिव। सभी के कपाल, मूलाधार और आज्ञा चक्र सब बंद कर दिए जाए। सभी की ऐठी हुई कुंडलिनी ऐठन छुड़ा दी जाए सबकी। ओम शिव। जितनी कुंडलिनियां सभी की अधोगामी हैं